हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज फिर एक नया वीडियो लेके हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग को यूज़ ऑफ मस्ट ऑफ यस, यूज़ ऑफ के बारे में कल पढ़ाया गया था और उम्मीद है कि सभी को वो चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग को जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के और भेज दीजिएगा। और एक बार फिर मैं एक चीज़ बता दूं, कई सारे बच्चे हैं, एक हमारा स्टूडेंट है नैतिक गुप्ता, है ना, तो वो चैनल को दो बार सब्सक्राइब करता है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा नादान है, तो उनके पेरेंट्स से बता दें कि चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर दें, बच्चे को समझा दें कि मतलब बेटा इसको नहीं छूना है ना, और केवल पढ़ने वाली चीज़ें पढ़ें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब हुआ कि जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप बस एक बार दबाएंगे, उसके बाद से साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको जब टच करेंगे तो 3 बेल आइकन्स आपके पास शो हो जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर वाले को टच कर देना है बस। उसके बाद दोबारा उसको सब्सक्राइब नहीं करना है, नहीं तो फिर वो हट जाएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है यूज़ ऑफ पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस में हम उन प्रोनाउंस को यूज करते हैं जो किसी वस्तु व्यक्ति पे अपना अधिकार बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो वो कौन से शब्द हैं जिनसे हम अपने किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर अपना अधिकार व्यक्त करते हैं, उसके बारे में हम आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यूज ऑफ पोसेसिव प्रोनाउंस। पढ़ना है हम लोग को यूज ऑफ पोसेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग पढ़ना है। आप लोग ये मत समझिएगा कि सर फिर नाउन प्रोनाउन में चले आए। पोसेसिव प्रोनाउन एक बहुत ही बेसिक ट्रांसलेशन में एक बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन में आते हैं जैसे कि माई, योर, हिज, हर, आवर, और देयर और इट्स, ठीक, इट्स, ठीक है। तो माई मीन्स होता है मेरा, मेरी और मेरे, क्लियर। योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे, क्लियर। हिज मीन्स होता है उसका, उसकी, उन लोगों की, सॉरी उनकी, उसका, उसकी, बस इतना ही रहने देता। उनकी भी प्लुरल हो जाएगा ना, तो उसका ही उसकी रहने देते बस। हर मीन्स भी उसका उसकी होता है, उसका उसकी, क्लियर। ये जो हिज है ये पुलिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब पुरुष जाति के लिए, है ना। और ये जो हर है इसको स्त्री जाति के लिए यूज किया जाता है। दोनों का हिंदी सेम होता है, कन्फ्यूजन होगा इसलिए आप लोग को यहाँ पे स्त्री और पुरुष बता दिए हैं, ठीक है। और मीन्स होता है हमारा, हमारी, हमारे, चाहे हम लोगों के, हम लोगों के, हम लोगों का की सब इसी में आ जाएगा। देयर मीन्स होता है उनका, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं तो उनका, उनकी,
उन लोगों की, ठीक है। उसके बाद से इट्स मीन्स इसका, ये निर्जीव वस्तु के लिए यूज किया जाता है। इसका, इसकी और इसके। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा सारी चीज़ें। तो ये हो गया हमारे पोसेसिव प्रोनाउंस। अब इनके यूज कैसे होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जो भी मैंने लिखवाया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कि वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। क्लियर? वह मेरी पुस्तक है, यानी कि जो पुस्तक के बारे में, जिस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं उस पे मेरा अधिकार है कि वो पुस्तक किसका है, मेरा है। वह पुस्तक किसका है, मेरा है। तो ट्रांसलेट करते समय यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, देखिए आपको एक लॉजिकल चीज़ मैं बता दे रहा हूँ समझने के लिए, केवल ये कोई फार्मूला कोई थ्योरी नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो पोसेसिव प्रोनाउंस वाले वर्ड्स होते हैं उनके आगे अगर किसी नाउन्स को लिखा गया है तो उसको उसके साथ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कोई भी शब्द है जिससे उसका रिलेशन जोड़ना है तो उसको उसके साथ जोड़ के लिखा जाता है। तो देखिए इसको इसके साथ हम जोड़ देंगे तो मेरी की स्पेलिंग हो जाएगा माई, और पुस्तक का आप लोग को पता है बुक है ना। बच गया क्या, वह और है। तो वह का स्पेलिंग होता है दैट, है ना। इट भी लिख सकते हैं, है ना। दैट लिख लेते हैं, दैट सभी लोग बहुत यूज करते हैं। तो दैट इज, क्लियर। इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो हो जाएगा माई बुक, दैट इज माई बुक, है ना। देखिए एक चीज़ मैं फिर आप लोग को एक चीज़ अभी मैं समझा दूं कि जो बहुत सारे मतलब बच्चे हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते भी हैं तो उनको अपने भाषा में उतारने का प्रयास करते ही नहीं हैं, तो ये गलत बात है। आप लोग को मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें पढ़ा चुका हूँ जो आप लोग रेगुलरली पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग को जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसको अपनी भाषा में उतारने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे कि अगर आपका दोस्त आपके घर आया है, कोई पूछ दिया कि ये कौन है, तो आप लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त है, तो आप बोलेंगे माई फ्रेंड। क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है, आवाज़ फटी फटी आ रही है ना। तो आपको किसी भी चीज़ से अपना रिलेशन बताना है कि वह तुम्हारी बहन है तो सी इज़ योर सिस्टर, है ना। तो इस तरह से करके आप लोग बोलने का प्रयास करिए, है ना। और यह मेरी बुक है, इट्स माई बुक, चाहे दैट इज़ माई बुक, है ना। इस तरह से आप लोग जब बोलेंगे तो उसको आप जल्दी सीखेंगे। जब बोलेंगे नहीं तो फिर पढ़ाएंगे आज और आप कल भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो चीज़ें आज सीख रहे हैं उसको कल अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे कि वह, इसमें बोला गया कि वह मेरी पुस्तक है। कोई जीव पे लेते हैं कि ये मेरी गाय हैं, ये मेरी गाय हैं, क्लियर। ये मेरी गाय हैं, तो ये का स्पेलिंग होता है बेटा दीज, दीज आर। देखिए दीज आर हो गया, दीज मीन्स ये, आर मीन्स है, ठीक है। तो मेरी गाय जो हैं इनको मिला के लिख लेंगे तो माई काउज, गाय ज़्यादा है तो मैं यस लगा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा विस्तार में लेके चलेंगे। कृष्णा
आगे देखते हैं। राधे कृष्णा करते रहिए, आगे देखिए। अब थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लीमेंट मिलाते हैं थोड़ा सा इसमें, जैसे कि हो जाए तुम्हारी बहन डॉक्टर है। तुम्हारी बहन डॉक्टर है। क्लियर? तो इसमें तुम्हारी बहन, ठीक, मैं बोला हूं कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ड रहेगा उसको उसके साथ जोड़ लेंगे। तो तुम्हारी और बहन के साथ रिलेशन बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा योर सिस्टर। योर सिस्टर, योर सिस्टर इज डॉक्टर। योर सिस्टर इज डॉक्टर। क्लियर? अब क्या करते हैं कि थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं, एक एक स्टेप हम लोग सीखते चलेंगे। अभी आप लोग देखें कि पोसेसिव प्रोनाउन जब बीच में था तो कैसे जोड़ा, बाहर आया तो कैसे जोड़ के लिखे हैं, है ना। अब आपको एक चीज और बताते हैं कि जब कुछ सेंटेंस ऐसे अगर आ जाए कि वे बच्चे आपके हैं, वे बच्चे आपके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस पोसेसिव प्रोनाउन के बाद तो कोई वर्ड्स है ही नहीं है, तो फिर इसमें किसको हम जोड़ेंगे, है ना। तो उसमें कुछ नहीं जोड़ना है आपको। देखिए किसी बात को अगर थोड़ा सा मतलब कहता है ना कि कोई अगर थोड़ी सी बात में समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको और प्रेशर दे के कहा जाएगा, है ना। तो वही बात है, यहाँ पे अगर कोई बात नहीं सुन रहा है तो थोड़ा और प्रेशर दे के कोई बात कहना होता है तो पोसेसिव प्रोनाउन को लास्ट में लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो जब प्रेशर दे के किसी बात को कहा जाता है तो यहाँ पे माई के जगह पे माइन लगा लेते हैं, ठीक है। बाकी योर है तो योर्स हो जाएगा, सब में यस जोड़ते जाएगा। हिज है तो सॉरी हिज का हिज ही रहेगा, ठीक है। हर है तो हर में हर्ष हो जाएगा, ठीक है। दे है सॉरी देयर है तो देयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और कितने हो गए, आवर है तो आवर्स हो जाएगा, ठीक है। इट्स है तो इसमें पहले ही से यस लगा हुआ है तो यहाँ पे इट्स का इट्स ही रहने देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट में आ गया, जब लास्ट में आ गया तो इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। वे बच्चे कौन आपके हैं, वे बच्चे आपके हैं तो दोज बॉयज वे बच्चे दोज बॉयज आर योर, और योर में क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे तो योर्स हो जाएगा। दिस बॉयज आर योर्स, है ना। तो जब पोसेसिव प्रोनाउन लास्ट में जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन को लास्ट में ले जाएंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें यस लग जाएंगे, जैसे कि योर्स हो गया, है ना। जिसके लास्ट में एक और चीज आप लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं, जिसके लास्ट में आर है, आर दिख रहा है ना इसमें, योर के लास्ट में क्या है, आर है, तो जिसके लास्ट में आर है ना उसमें यस लगा देना है आंख बंद करके, है ना। आंख खोल के लगाना जी, नहीं तो कहीं गलती लगा दोगे, है ना। तो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। ये पुस्तकें मेरी हैं, ये पुस्तकें मेरी हैं, तो इसमें पुस्तकों के लिए फोर्सली कहा जा रहा है कि ये पुस्तकें मेरी हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दीज मीन्स ये बुक्स, दीज बुक्स आर और माई को जब लास्ट में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइन,
क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि समझ में आता जाए, ठीक है ना। चलिए अब हमारा इसमें पोसेसिव प्रोनाउन एक एक जगह यूज करने वाला जो था उसको हम लोग पढ़ लिए एक बार, बीच में जो आ रहा था उसको भी पढ़ लिए, आगे आ रहा था उसको भी पढ़ लिए, लास्ट में आ रहा था वो भी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर दो दो पोसेसिव प्रोनाउन आ जाए सेंटेंस में तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक कि आपके लड़के मेरे छात्र हैं, मेरे छात्र हैं, आपके लड़के मेरे छात्र हैं। तो आपके लड़कों का आपके साथ रिलेशन जोड़ दिया गया और छात्र को मेरे साथ रिलेशन जोड़ दिया गया, ठीक है। अब ये तीन चीजें बन गया, एक दो और एक लास्ट में है। तो इसको पहले लिखते हैं, तो योर बॉयज या सन्स भी लिख सकते हैं, बॉयज अच्छा रहेगा यहाँ पे, योर बॉयज ठीक है, योर बॉयज आर माई स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन का यूज। अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि पोसेसिव प्रोनाउंस और एमस्टॉफियस और आफ को सबको एक साथ खिचड़ी बना के हम लोग कैसे खाएंगे, है ना। बहुत स्वादिष्ट लगेगा, है ना। और भोजन में जब हर एक मसाला एक साथ मिला के खाया जाता है ना तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसी तरह से जब हम इंग्लिश का खिचड़ी बनाएंगे तो आप लोग को भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा, है ना। आप लोग कुछ अच्छा सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर लिया जाए। तो चलिए हम पोसेसिव प्रोनाउन में अब क्या करेंगे कि थोड़ा नमक और मिर्ची मिलाएंगे ताकि स्वादिष्ट बने, है ना। आप लोग सोच रहे सर क्या लगे इति इति सेंटेंस बनाने, है ना, थोड़ा और बड़ा करिए। तो चलिए उसको खींचेंगे, तानेंगे, बड़ा बनाएंगे, है ना। थोड़ा खींचिए, आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हम बहुत खींच देंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एमस्टॉफियस और ऑफ और पोसेसिव प्रोनाउंस को भी जोड़ना हो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे भाई का स्वभाव, तुम्हारे भाई का स्वभाव वही आदत है ना, अच्छा है, अच्छा है, क्लियर। तुम्हारे भाई का स्वभाव कैसा है, अच्छा है। तो देखिए इसमें पोसेसिव प्रोनाउन हमारा आ गया यहाँ पे तुम्हारे भाई, क्लियर। तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग जोड़ के लिखेंगे, है ना। और की आ गया इसके और इसके बीच में, जब की आ गया तो इसको हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, है ना, जोड़ेंगे ना। तो हम कहें ना इस पूरे को एक ही बार ऐसे खींच दें, हमको सब कुछ तो अब जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ना कैसे है देखिए एक बार फिर समझाते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई शब्द दिया हो तो उसके साथ उसको मिला के लिखना है। अभी मैं पीछे बताया हूं और कल मैं बताया था कि जब दो शब्दों के बीच में का, के, की आ करके और उससे उसका संबंध जोड़ना हो, रिलेशन, तो वहां पे ऑफ या एमस्टॉफियस लगा करके उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो इसको हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, तुम्हारा का भाई के साथ और भाई का स्वभाव के साथ जोड़ना है ना। चलिए जोड़ के देखते हैं कैसे। तो लिखेंगे योर ब्रदर, बार बार छोटा लेटर हो जा रहा है, योर ब्रदर, ठीक। अब स्वभाव के पहले का है तो यहाँ पे एमस्टॉफियस, और नेचर मीन्स होता है स्वभाव, है ना। नेचर मीन्स क्या होता है,
कहता है ना कि उसका नेचर खराब है, तो नेचर का मतलब उसका स्वभाव खराब है। लोग इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उसका हिंदी किसी किसी को नहीं पता रहता। हमारे गांव में कुछ बुढ़वा है सब, वो इंग्लिश बोलते हैं सब, है ना, लेकिन उसका हिंदी नहीं पता रहता है। तो नेचर बोलते हैं सब, लेकिन नेचर का हिंदी नहीं पता होता है। तो नेचर मीन्स क्या होता है कि स्वभाव होता है। एक बात आप लोग को बता दें कि एक लड़का था, है ना, तो सर जी उसको पढ़ाए कि बेटा क्या करना कि जब कोई वर्ड नहीं पता चले तो उसमें एक एक स्टेप को मिला के पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो वो मिला मिला के पढ़ रहा था बुक। आप लोग को सिखाया जाता है ना कि ऐसे आर से र, और अगर खड़ी पाई है तो ए लगा देंगे, और यम से म, यानी कि RAM का मतलब हो गया राम, ठीक है ना। तो वो बेचारा क्या किया कि घर गया तो मिलाने लगा, F से फ, T से ट, U से R, सॉरी U से U की मात्रा होता है ना, F से फ, U से U की मात्रा, T से ट, फिर U से U की मात्रा, और यहाँ पे R से र के बाद E से ए की मात्रा। क्लियर? ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे। तो वो बेचारा फ्यूचर को ना फुटूरे पढ़ने लगा, फुटूरे, है ना। और नेचर की स्पेलिंग होता है NATURE। तो N से न, ए है तो कभी मात्रा के लिए ए लगाते हैं, कभी कभी नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे T से ट, U से U की मात्रा, और R से र, फिर E से ए की मात्रा, नटूरे, है ना। तो सर लिखवाए थे सर लिखवाए थे नेचर की स्पेलिंग, और बेचारा याद करके गया था, है ना, केवल इंग्लिश लिख देते, उच्चारण नहीं लिखे थे। तो सर जैसे हाइट में थोड़े छोटे थे, तो अब वो बेचारा पढ़ तो दिया कि NATURE, नटूरे, नटूरे मीन स्वभाव। अब उनको बुरा लग गया कि हम छोटे हैं तो हमको नटूरे नटूरे कह रहा है। सर जी उठाए स्टिक, 2-4 स्टिक पीट दिए खींच के, कहे कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रद्द करते हैं और तुमको स्कूल से निकालते हैं। अब लगा कहने कि सर हमारा फुटूरे खराब हो जाएगा, मान जाइए नहीं तो हमारा फुटूरे खराब हो जाएगा। तो सर कहे कि फुटरे क्या कर रहा है बे, एक तो नटूरे कहा फिर फुटरे कह रहा है। कहा सर आप ही ने बताए थे कि NUTU अगर पढ़ने नहीं आएगा तो एक एक वर्ड मिला के पढ़ना, तो मैंने एक एक वर्ड मिला के पढ़ लिया। N से न, T से ट, U से U की मात्रा, R से र, और E से ए की मात्रा, नटूरे, है ना। फिर बोला कि फटूरे कहाँ कर रहा है, तो बोला कि सर आप ही बोले थे कि F से फ, U से U की मात्रा, T से ट, फिर U से U की मात्रा, तो ये हो गया फूटू, और R से र, E से ए की मात्रा, इसको फुटूरे हो गया, है ना। तो अभी तो मैं वो फ्यूचर में भविष्य होता है ना। तो वो बेचारा कह रहा था कि मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, सर जी को सुनाई दिया कि फुटूरे खराब हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप लोग थोड़ा केयर में रखिएगा। मैं थोड़ा इसमें हाथ से मिला दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छा लगे और पढ़ाई से आप लोग बोर ना होइए, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि तुम्हारे भाई का स्वभाव कैसा है, अच्छा है। तो योर ब्रदर्स, योर हो गया तुम्हारे के लिए, ब्रदर हो गया भाई के लिए, और की के लिए हो गया मेस्टोफियस, और स्वभाव को लिख लें तो नेचर, है ना। तो NATURE, योर ब्रदर्स नेचर इज गुड। क्लियर? और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और, एक और एग्जांपल लगाते हैं इसी के जैसे, ठीक है। मेरे मेरी सही होगा, मेरी बहन का पति अभियंता है।
क्लियर। मेरी बहन का पति, है ना, मेरी बहन का पति क्या है? अभियंता है, अभियंता है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो मेरी बहन एक साथ जुड़ लेंगे, ठीक है, और का है तो एपोस्ट्रोफियस लगा लेंगे, फिर हस्बैंड लिख लेंगे, फिर इसको पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे माई सिस्टर, और की के लिए एपोस्ट्रोफियस, माई सिस्टर्स हस्बैंड, हस्बैंड इज इंजीनियर। क्लियर। चलिए आप लोग सोच रहे होंगे सर एपोस्ट्रोफियस वाला बता रहे हैं, ऑफ वाला नहीं बता रहे हैं। तो ऑफ वाला में क्या करना है बेटा, इसको आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको पहले लिख लेंगे। चलिए ऑफ भी इसी में सीखते हैं। ऑफ में हम लोग को क्या करना है कि इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, है ना। ऑफ वाले को उल्टा लिखते हैं ना, ऑफ वाले को उल्टा करके लिखते हैं। तो हम लोग पहले हस्बैंड को कह देंगे भैया आप आगे आ जाओ, दीदी को पीछे जाने दो, है ना। तो द हस्बैंड, द हस्बैंड, है ना। दीदी के हस्बैंड क्या हुए? जीजू हुए ना। कहते हैं जीजू आप आगे आ जाओ, है ना, दीदी को पीछे रहने दो। बहुत झगड़ा करती थी बचपन में, आप अच्छे हैं आगे चलिए, है कि नहीं। चलिए तो हस्बैंड लिखेंगे द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर, माई सिस्टर। देखिए द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर इज इंजीनियर। क्लियर। जो चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा फिर एक बार बता दूं कि आप लोग उसको नोट करते चलिएगा, वीडियो को बीच में स्टॉप कर दीजिएगा, उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सीखा कि पोसेसिव प्रोनाउंस और एपोस्ट्रोफियस ऑफ को एक साथ खिचड़ी बना के कैसे खाएं, मतलब कैसे पढ़ें, है ना। चलिए आगे थोड़ा इसको और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक लॉन्ग वाला, फिर बाकी अगर बचेगा तो कल देखा जाएगा, नहीं तो हमें तो लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अमान, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेंगे कि मेरे भाई की लड़की का लड़का एक मेरे भाई की लड़की का लड़का एक वकील है। क्लियर। लीजिए मेरे भाई की लड़की, चलिए अभी आप लोग को मैं बताऊं ना कि इसको कैसे जोड़ना है, इसका इसके साथ की है तो फिर इसको इसके साथ। अब आप लोग को बहुत आसान लगेगा, देखिए देखने में बहुत बड़ा हो रहा है। मेरे भाई की लड़की का लड़का क्या है? एक वकील है, ठीक है ना। देखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन वो बड़ा है नहीं। देखिए आप लोग एक बार फिर समझिएगा, अभी मैं बताऊं कि एपोस्ट्रोफियस की मदद से हम इस सारे को जोड़ सकते हैं, इसको इसके साथ, क्योंकि इसमें पोसेसिव प्रोनाउन है तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि है बीच में तो इसको फिर इसके साथ जोड़ देंगे एपोस्ट्रोफियस लगा के, और जब एक बार एपोस्ट्रोफियस लगा लिए हैं तो दोबारा नहीं लगाएंगे, है ना। ऑफ लगा के इसको जोड़ लेंगे, और जब इसके लिए ऑफ लगाएंगे, जब इसके लिए ऑफ लगाएंगे तब इसको हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा, है ना। इन सबको कहेंगे बाबू आप लोग पीछे चलिए, भाई बीच में बेचारा बहुत तड़फड़ा रहा है, इसको आगे आने देते हैं। तो ये लड़के को हम कह देंगे तुम आगे आ जाओ, छोटे हो ना आगे आ जाओ, तो इसको हम लोग आगे कर लेंगे,
क्योंकि बीच में क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। क्लियर। तो लड़की का लड़का, बॉय भी लिख सकते हैं, सन भी लिख सकते हैं, तो सन ही सही होगा, तो सन लिखते हैं इसको। द सन ऑफ, चलिए द सन इसके लिए हो गया, ऑफ इसके लिए हो गया। अब हमको यहाँ से यहाँ तक केमिस्ट्रॉफी से जोड़ना है, तो इसको सीधा सीधा लिखेंगे, द सन ऑफ माई ब्रदर्स डॉटर इज, और वकील का क्या होता है, लॉयर, अ लॉयर। ठीक है, सही है, आप लोग को समझ में आया होगा। एमेस्ट्रोफियस लगाना है तो इसको सीधा लिख लेंगे, ऑफ लगाना है तो इसको पहले कर लेंगे। तो द सन ऑफ माई ब्रदर्स डॉटर, देखिए मिलाइए इसको, मेरे भाई की लड़की का लड़का एक लॉयर है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप लोग को अलविदा। और फिर आप लोग को याद दिला दें कि बेटा जिनको भी मतलब पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपके पास पहुंचे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे। इसमें थोड़ा देखिएगा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे W छूट गया है, LAWYER। क्लियर, सॉरी। आगे आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता होगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।